जब देखूं तो क्या समझूं, ये ईमान है बगावत है, जुनू है या हकीकत है। मेरा किबला तू काबा है, मेरा तावीज़ मन्नत है। खुदा के रूप में पिन्हा मेरे दिल में मोहब्बत है। खुदा के आप यहाँ? हाँ, स्टेशन पर उतरते ही सबसे पहले मैंने तुम्हारा पूछा। बहुत मकबूल हो गए हो तुम, ये सब जानते हैं तुम्हें। काश ये मकबूलियत मेरे हिस्से में ना थी। काश मैं गुमनामी की मौत ही मर जाता। आप ये बताइए कि आप यहाँ आए कैसे? बताया तो था मैंने कि इस शहर में मेरा छोटा मोटा कारोबार है। हर तीसरे चौथे महीने इस तरफ चक्कर लगता रहता है। पिछली बार तुमसे मुलाकात हुई थी, उस वक्त से तुम दिल में खुब गए थे। तब से इंतज़ार था इस शहर में दोबारा फेरेगा। मैंने स्टेशन पर उतरते ही तुम्हारे साथी कुलियों से तुम्हारा पूछा। बात से बात निकलती गई, तब पता चला कि तुम इस कब्रिस्तान में रोज़ाना एक बार हाज़िरी देने के लिए आते हो, तो मैं भी यहाँ चला आया। तुम आज ना मिलते तो कल फिर आता। जब तक इस शहर में हूँ मैं रोज़ फेरा लगाता रहता। तुमसे मिलना मेरा बहुत ज़रूरी था। क्यों? आप भी क्या किसी पुरसे या किसी ताज़ियत के लिए मुझे ढूंढ रहे थे? नहीं मियाँ, पुरसा और ताज़ियत तो उन लोगों के लिए की जाती है जो दिलों में नहीं रहते, जो मर जाते हैं। जो हमारे दिलों में पूरी आबोताब से जिंदा हो, उनके लिए पुरसा और ताज़ियत कैसी? तो फिर ये दुनिया मुझे क्यों कहती है कि वो मर गए? क्यों मुझसे ये कहती है कि मैं उसकी यादों को भी उसके साथ ही दफना दूं? पागल हैं ये सब दुनिया वाले। ये तुम्हें क्या जाने? तुम अपने जी क्यों हल्कान करते हो? क्यों? मैं भी तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हम अपने लिए जीते ही कब हैं? सारी उम्र दूसरों को भरम रखने में गुजर जाती है। चलो एक भरम और सही। क्या मतलब? मैं समझा नहीं आप क्या कहना चाह रहे हैं। मैं तुम्हारे अपनों से मिला तो नहीं हूँ, लेकिन यकीन से कह सकता हूँ कि तुम्हारी ये हालत देखकर वो शदीद अज़ियत में होंगे। शायद वो भी यही चाहती होगी। ये क्या कह रहे हैं आप? इस दुनिया ने तो वैसे ही मेरा सब कुछ मुझसे छीन लिया। अगर मैं कुछ देर से यहाँ आ जाता
कुछ घड़ियों से बातें कर लेता हूँ तो यही तो मेरा आखिरी सहारा है। मुझसे मेरा आखिरी सहारा तो ना छीने। वो जो तुम्हारे अंदर बसती है, तुम्हारे अंदर जीती है, हर पल तुमसे बात करती है, उससे मिलने के लिए मट्टी के ढेर पर आने की क्या जरूरत पड़ा? इसलिए कि वो उस मिट्टी के ढेर के तले सो रही। यहाँ रोजाना मेरा इंतजार करती है। मुझे पूरा यकीन है कि मैं इस जहान में नहीं तो ना सही मगर अगले जहान में आपके साथ जरूर होंगी। अगर उसने यही तुम्हारा इंतजार करना होता तो वो ये ना कहती कि मैं तुम्हें दोबारा मिलूंगी, चाहे अगले जहान में ही सही। अभी थोड़ी देर पहले तुमने खुद ही तो मुझे बताया था कि वो जाते वक्त तुमसे क्या वादा लेकर गई थी। तुम क्या जानो वो जाते जाते तुमसे क्या सिलसिला जोड़ कर गई है। ये सिलसिला कुछ और ही है। मैं समझा नहीं। सिर्फ इतना ही कि अगर कहीं वो तुम्हारा इंतजार कर रही है तो तुम्हारी ये हालत देखकर वो कितनी तकलीफ में होती होगी। तुम्हें अगर जाना होता तो उसी के साथ चले जाते। तुम जानते हो कि कुदरत ने उसे क्यों जल्दी बुला लिया और तुम्हें क्यों जिंदा रखा? नहीं। इसलिए कि तुम उसकी खोज करते रहो। कोई मकसद तो है कुदरत का तुम्हारी सांसें बचा के रखने का, वरना तुम्हारी डोर भी उसके साथ ही काट दी जाती इस दुनिया से। और ये बात तो तुम अच्छी तरह जानते हो कि वो हर वक्त तुम्हारे साथ रहती है। ये मट्टी का ढेर तो उसके जिस्म बोसीदा की एक निशानी है, मगर तुम्हारा तल्लक तो उसकी रूह से था और अब भी है। तो भला रूह के ताल्लुक को ज़मान और मकान की कैद से क्या? मैं चलता हूँ, मेरी गाड़ी का वक्त हो गया है। मैं आपको छोड़ देता हूँ। नहीं बेटा, मैं किसी रिक्शे वाले से आने जाने का किराया तय करके आया हूँ। अगर मैं तुम्हारे साथ चला गया तो उस रिक्शे वाले की हक तलफी होगी और वादा खिलाफी अलग। क्या आप सारी ज़िंदगी दूसरों का भरम ही निभाते रहेंगे? एक बात पूछूं आपसे, जवाब देंगे? पूछो, मगर कोई मुश्किल सवाल ना पूछ लेना, बहुत कम जवाब होते हैं मेरे पास। क्या आपको कभी किसी से मोहब्बत हुई? लो भला, ये कुछ सवाल है पूछने वाला? मगर तुम्हारे दिल में ये सवाल आया क्यों? इसलिए कि जिस तरह आपने मेरी मोहब्बत का अहाता किया, जिस तरह आपने मेरी मोहब्बत की गहराई को जांचा, ये सिर्फ वही कर सकता है जिसने कभी टूट के मोहब्बत की हो। हाँ, मैंने भी मोहब्बत की थी कभी। भला मोहब्बत से इस जहान फानी में किसी को इस्तारी है? आज तुम, कल हमारी बारी है। फिर क्या अंजाम हो? बहुत बुरा अंजाम हुआ, ना पूछो। मतलब? शादी हो गई और क्या। अच्छा बेटा, अपना ख्याल रखना। कुदरत जिन्हें मोहब्बत अता करती है उनके बड़े इम्तिहान लेती है। तुम्हारे भी बड़े इम्तिहान होंगे, लेकिन मैं यकीन से कहता हूँ कि आखिरी फतह तुम्हारी होगी।